नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। बेईमानों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि अब बेनामी बिल्डिंग पर भी मोदी की नजर है। जी हां, रियल एस्टेट की खुफिया डीलिंग में अपनी ब्लैक मनी खपाने वाले भ्रष्टाचारियों को प्रधानमंत्री मोदी ने फाइनल वार्निंग दे दी है। प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि सरकार को अंधेरे में रखकर बेनामी प्रॉपर्टी का अंपायर खड़ा करने वाले अब नहीं बच पाएंगे। आपको दिखाते हैं कौन कौन बनने वाले हैं प्रधानमंत्री के एंटी करप्शन ऑपरेशन का अगला शिकार। हमने कानून बनाया, जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले। 500 करोड़ का क्लर्क, प्रॉपर्टी, गोवा में फ्लैट, मुंबई में मकान, बेंगलोर में बंगला। 800 करोड़ का ब्यूरोक्रेट, प्रॉपर्टी, दिल्ली में कोठी, लखनऊ में बंगला, मुंबई में फ्लैट। 1000 करोड़ का उद्योगपति, प्रॉपर्टी, मुंबई में बंगला, बेंगलोर में कोठी, दिल्ली में फार्म हाउस। एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं ऐसी काली कमाई के कुबेर। कभी कोई यादव सिंह, कभी कोई अखंड प्रताप सिंह, कभी कोई नीरा यादव, राजीव कुमार, कभी कोई क्लर्क, तो कभी आईएएस, कभी कोई सरकारी बाबू, कभी नौकरशाह। करोड़ों का अंपायर खड़ा करने वाले ऐसे जालसाज जिनकी आदत बन चुकी है टैक्स की चोरी, घूसखोरी और बेईमानी से अपनी तिजोरियां भरना। लेकिन लूट खसोट से नोट बटोरने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि ईंट पत्थर की इमारतों की शक्ल में अपनी काली कमाई को ठिकाने लगाने वालों की गर्दन पर कसने वाला है कानून का शिकंजा। दिल्ली से 1800 किलोमीटर दूर गोवा से प्रधानमंत्री ने बेनामी प्रॉपर्टी बनाने वालों को आगाह कर दिया है कि आज नहीं तो कल उनके गिरेबान पर भी कानून का पंजा पहुंचने वाला है। अब लोग मुझे समझ गए हैं। इतने दिन उनको समझ नहीं आया, लेकिन जरा एक डोज ज्यादा आया तो समझ आया। लेकिन ये एंड नहीं है, ये पूर्ण विराम नहीं है। मैं हाथ खुल करके कहता हूं, ये पूर्ण विराम नहीं है। देश में भ्रष्टाचार, बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जी हां, कई प्रोजेक्ट हैं अभी पीएम के दिमाग में, और इन प्रोजेक्ट के प्रहार की जग में आने वाली है हिंदुस्तान के कोने कोने में फैली हजारों करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी। ऐसी बेनामी संपत्ति वाले जिन्होंने अपने पैसे से किसी और के नाम पर संपत्ति खरीदी, ऐसे फ्लैट, ऐसी कोठियां, ऐसे फार्म हाउस और ऐसी जमीनें जिसके बेईमान मालिकों ने ये प्रॉपर्टी खरीदी किसी और के नाम पर। न आयकर विभाग को कुछ बताया, न सरकार को, तो पीएम के राडार पर हैं ऐसे बेईमान और ऐसी आलीशान संपत्तियां। दिल्ली के किसी बाबू का ये गोवा में फ्लैट बना हुआ है ना? मैं गोवा के बिल्डरों से मेरी शिकायत नहीं है, उनका तो काम है मकान बेचना। लेकिन गोवा में जिसकी 7 पीढ़ी में कोई गोवा रहता नहीं है, वो पैदा हुआ कहीं और, काम कर रहा है दिल्ली में, बड़ा बाबू है, फ्लैट खरीदा गोवा में। किसके नाम? खुद के नाम खरीदते हैं क्या? औरों के नाम से खरीदते कि नहीं खरीदते लोग? हमने कानून बनाया, जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले। ये संपत्ति देश की है,
ये संपत्ति देश के गरीब की है। महानगर की इन आलीशान इमारतों के बीच न जाने ऐसे कितने फ्लैट होंगे जिसमें किसी सरकारी बाबू, किसी ब्यूरोक्रेट या फिर किसी नेता की काली कमाई लगी होगी। न जाने ऐसी कितनी बेनामी संपत्तियां होंगी जिसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अंधेरे में रखा गया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर ऐसी ही बेनामी संपत्तियों पर है। पीएम मोदी ने इन बेनामी संपत्तियों को लेकर अपने इरादे जापान से लेकर गोवा तक की अपनी विजिट में साफ कर दिए। देश के रियल एस्टेट सेक्टर पर शुरू से ही आरोप लगता रहा है कि इसकी बुनियाद ब्लैक मनी पर टिकी हुई है। एक अनुमान के मुताबिक देश में 30 लाख करोड़ रुपए का काला धन है और इसका 50% रियल एस्टेट में लगा हुआ है। ऐसी प्रॉपर्टी बनाने वालों में सबसे ज्यादा नेता, सरकारी बाबू, अफसर और कारोबारी शामिल हैं। देश में 2 साल में जितने छापे पड़े हैं उनमें से 45% बेनामी प्रॉपर्टी बाबुओं और ब्यूरोक्रेट्स के पास मिली है और इसी बेनामी प्रॉपर्टी पर है प्रधानमंत्री की नजर। क्योंकि रियल एस्टेट सौदों की आड़ में करोड़ों की ब्लैक मनी के फुआरे न्यारे होते हैं। कहीं पर भी फ्लैट लेने जाते हो तो बोलता है 60%, 70%, 80% चेक में, 20-25% कैश में, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के संबंध में वो पैसा है, टैक्स इवेजन का पैसा है और साथ में रियल एस्टेट में बड़े प्रमाण में हॉट मनी या स्कैम मनी, भ्रष्टाचार का पैसा पार्क किया जाता है। इसलिए रियल एस्टेट और भ्रष्टाचार, करप्शन, ब्लैक मनी सीधा संबंध है। बेनामी तो वही है कि कोई पॉलिटिशियन है, कोई पब्लिक सर्वेंट है जिसका आमदनी उतना नहीं है, पर आमदनी से ज़्यादा अगर प्रॉपर्टी है तो उसको छुपाने के लिए और किसी के नाम में डालता है। जहाँ पे करप्शन का एंगल भी आ जाता है वहाँ पे बेनामी प्रॉपर्टी का आपका एंगल आएगा। बेनामी प्रॉपर्टी पर पीएम की ललकार के बाद बेईमानों के बीच खौफ से भरी कानाफूसी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि काली कमाई से बनी आलीशान इमारतों के साथ ही करोड़ों का सोना रखने वालों पर भी मोदी सरकार का सर्जिकल अटैक हो सकता है। जो कि बेनामी बिल्डिंग वालों के लिए तो खतरे की घंटी बज चुकी है। बुरे दिन उनके भी आने वाले हैं जिन्होंने नियम कानून को ताक पर रखकर अपनी काली कमाई को सफेद बनाने के लिए सोने चांदी की ताबड़तोड़ खरीदारी की है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इधर नोटबंदी का ऐलान हुआ, उधर सिर्फ 5 दिन में बिक गया 25 टन सोना और इस खरीद बिक्री का बड़ा हिस्सा हुआ बिना किसी बिल के, बिना किसी हिसाब किताब के। प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों के इलाज का भी इंतजाम कर लिया है। खुफिया तहखानों में दफन करोड़ों के जेवर, लोहे की संदूकों में बंद लाखों का सोना चांदी, गठरी और बोरों में भरी नोटों की गड्डियां। बेईमानी की इस तमाम दौलत का अब द एंड होगा। करप्शन की काली कमाई अब दुनिया के सामने बेपर्दा होगी। एक एक पाई का हिसाब होगा और काले धन के कुबेरों के गिरेबान तक पहुंचेंगे कानून के हाथ। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। ये जो बैंकों के सामने जंग छिड़ी है, ये जो एटीएम के आगे मारामारी हो रही है, ये जो नए नोटों के लिए आम आदमी धक्के खा रहा है, ईमानदारी की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। नोटबंदी का ऐलान करके करप्शन के अंडरवर्ल्ड में भूचाल खड़ा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आगे के इरादे भी साफ कर दिए हैं। कुछ लोग अगर ये मानते हो कि आगे देखा जाएगा तो कम से कम वो मुझे पहचान ले। देश आजाद हुआ तब से अब तक का आपका कच्चा चिट्ठा मैं खोल दूंगा। सुना आपने,
हेराफेरी करके करोड़ों की दौलत जमा करने वाले हर बेईमान का कच्चा चिट्ठा खुलेगा। हर एक से हिसाब मांगा जाएगा कि कमाई इतनी है तो प्रॉपर्टी इतनी कैसे हो गई। जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। सोने के जेवर, सोने के कंगन, सोने के हार, चांदी की प्लेटें, चांदी के बर्तन, चांदी की गागर, यहां तक कि दीवारों पर भी सोने की मूर्तियां। इतना सोना चांदी कि देखकर किसी की भी आंखें चौंधिया जाएं। ज्यादा दिन नहीं गुजरे जब हैदराबाद से आई थी हैरान करने वाली तस्वीर। हैरान करने वाली इसलिए क्योंकि जिस शख्स की ये तमाम दौलत है उसकी एक महीने की तनख्वाह महज 40,000 रुपए है। लेकिन अब ऐसे भ्रष्टाचारियों के पापों का घड़ा भर चुका है। कभी अखबार में हम पढ़ते थे कि किसी मध्य प्रदेश में किसी सरकारी बाबू के घर में इनकम टैक्स वाले गए तो बिस्तर के नीचे से 3 करोड़ रुपया निकला। ये किसका पैसा है भाई? ये गरीबों का है कि नहीं है? माना जा रहा है कि बेनामी प्रॉपर्टी के अलावा किलो के भाव में सोना खरीदने वालों को भी दबोचा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि नोटबंदी के बाद सिर्फ 5 दिन में तकरीबन 25 टन सोना बिक चुका है। इस खरीद बिक्री पर सरकार की नजर है क्योंकि इसमें 80% काली कमाई लगी है। नियम के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा की खरीद पर पैन जरूरी है। लिहाजा देश भर के ज्वेलर्स से सीसीटीवी फुटेज मांगा गया है। सबकी जांच होगी। जांच में गड़बड़ी निकली तो टैक्स और उस पर 100 से 300% जुर्माना लगेगा। घर में शादी हो, ब्याह हो, कुछ काम हो, ज्वेलरी खरीदते हैं। बीवी का जन्मदिन हो, ज्वेलरी खरीदते हैं। कभी सोना खरीदते हैं। और ज्वेलर भी कोई बात नहीं, ले जाए साहब, थैला भर करके ले आइए, नहीं जाएंगे। न बिल देना, न लेना, न कोई हिसाब रखना, कुछ नहीं साहब। चल रहा था, नहीं चल रहा था, सब कैश चलता था, नहीं चलता था। ये कोई गरीब लोग करते थे क्या? ये बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हमने नियम बनाया कि 2 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप गहने खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, तो आपको आपका पैन नंबर देना पड़ेगा ही। पीएम का अगला प्रहार क्या होगा, ये सोचकर ही कांप रही है बेईमानों की जमात। थर्रा रहे हैं बेनामी दौलत के बादशाह। फिक्र में दुबले हुए जा रहे हैं भ्रष्टाचारी। यही वजह है कि गंगा में नोट बह रहे हैं। कूड़े के ढेर से नोटों के बंडल मिल रहे हैं। अजब गजब तरीके से बरामद हो रहे हैं बंद हो चुके 500 और 1000 के नोट। यहां तक कि काले पैसे को ठिकाने लगाने के लिए आधी आधी रात को निकल रही हैं गाड़ियां, लेकिन उन पर भी सरकार की पैनी नजर बरकरार है। रात को गाड़ियां निकलती हैं, देखती हैं कहीं सीसीटीवी कैमरा तो नहीं है। अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो चोरी छुपी से मुंह पे कपड़ा बांध करके जो कूड़े कचड़े का ढेर होता है ना, उसमें जाकर के नोट फेंक करके भाग जाते हैं। क्योंकि मैंने कहा है ये जो नोट फेंकने आ रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा में वो भी अगर हाथ लग गए तो हिसाब तो देना ही पड़ेगा। मोदी सरकार के इरादे साफ हैं। नोटबंदी के साथ जिस मुहिम की शुरुआत की गई है उसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी कंपनी, रियल एस्टेट, गोल्ड में लगाई गई ब्लैक मनी के पर्दाफाश के लिए बेनामी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट बिल बन रहा है। उसी के जरिए भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैक काले धन के खिलाफ प्रधानमंत्री के नोटबंदी प्लान ने हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी को बैंकों की कतार में ला खड़ा किया। लेकिन देश का आम आदमी प्रधानमंत्री की नीयत और काबिलियत पर भरोसा जता रहा है। और यही वजह है कि तमाम परेशानियां झेलने के बावजूद ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि अगर देश को करप्शन से निजात मिलती है तो लंबी लंबी कतारें भी मंजूर हैं। हाथ ऊपर करके, ताली बजा करके देश को बताइए, देश को बताइए ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए।
तमाम मुश्किलों के बीच समर्थन में उठते हाथ। प्रधानमंत्री की एक अपील पर कुछ ऐसा था गाजीपुर की जनता का जवाब। मालूम है कि मुश्किलें बड़ी हैं, मालूम है कि पिछले 5 दिनों में बैंकों के सामने कतारें लंबी होती जा रही हैं, मालूम है कि घर से बैंक पहुंचने पर और घंटों लाइन में खड़े होने पर भी पैसे मिलेंगे या नहीं तय नहीं है। फिर भी लोग साथ खड़े हैं प्रधानमंत्री के साथ, उनकी योजना के साथ। भरोसा है कि 50 दिन बाद कुछ बेहतर होगा। अगर हम बीमार होते तो मेडिसिन भी तो खाते, वो भी तो कड़वी दवाई होती है ना, उसको तो आप तैयार हैं 50 दिन देने को तैयार? बिल्कुल तैयार है, 101% तैयार है। अगर इससे हम लोग का भला होता तो 101% तैयार है। होना ये भी बोला है कि अगर नहीं होता है कुछ तो मुझे जो सजा देना हो सड़क पे दे देना। नहीं, ऐसा है नहीं। मोदी जी जो कहते हैं मुझे लगता है वो करते भी हैं, तो करके दिखाया भी उन लोगों ने। सर नहीं है सर, कुछ खोने के लिए कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। हमें 50 दिन नहीं, वो 60 दिन देने चाहिए। परेशानी तो झेलनी बाहर परेशानी शादी है, मेरे भी घर पे शादी है सर। होती है क्या बच्चे, लेकिन जो काम किए मोदी जी बहुत बढ़िया काम किए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। नो गवर्नमेंट हैज डेयर टू चेंज। किसी गवर्नमेंट ने आज तक कोई हिम्मत नहीं करी।